तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 13.2 का एग्जाम्पल और हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं। इंट्रो पार्ट देख लो जिन बच्चों को रिशिल फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। बोला गया किस कि 2 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो हम लोगों को पता है कि इसी पॉइंट पे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था, प्रूफ किया है। क्या होता था बताओ जरा, क्लियर है इस पर। और ये कायदे में देखा जाए इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने का फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दोनों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों से एक ही आएगा। मैंने इंट्रो पार्ट में सब कुछ बताया। तो चलिए भैया, अब सी क्या होता है, वो पॉइंट जिस पे हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सी को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0। तो एफ एक्स है 3x, तो f 2 प्लस एच क्या होगा, x को 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दो, माइनस f2 क्या होगा, x की जगह 2 पुट कर दो अपॉन h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 2 6 प्लस का 3h माइनस का 6 अपॉन h, 6 से 6 h से h, तो कितना आ गया 3। आंसर आ गया इसका 3 कायदे में। ठीक है, नंबर मिल गया आपको। अब लेके इसका मीनिंग समझो क्या हुआ। जो ये आंसर आया 3, ये क्या बताना चाह रहा है, तो भैया ये बता रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x का आप बनाइए ग्राफ, मान लो इस तरीके से जाएगा और यहाँ x की जगह 2, मतलब ये कोई पॉइंट होगा 2,6। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ना, उसका स्लोप कितना है 3, क्योंकि डेरिवेटिव हमको क्या बताता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बता। और खैर ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है सर, तो ये नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल 6 कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल्स टू -1। किस पे फाइंड करना है, -1 पे, और फिर ये प्रूफ भी करना है। चलो देखते हैं, पहले -1 पे हम लोग करते हैं। तो कुछ नहीं करना यार, जहां ये 2 था अब इसकी जगह क्या आएगा, -1। क्या आएगा यहाँ पे, -1। जहां जहां पे 2 था वहां पे क्या जाएगा, -1। चलिए देखते हैं। तो चलो देखते हैं। चलो अच्छा, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह किससे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस h से, -1 प्लस h से। तो ये हो गया +3 -1 प्लस h माइनस का 5। चमका। अभी केवल मैंने ये वैल्यू जहां जहां x था वहां पे पुट किया, माइनस अब x जहां जहां वहां क्या पुट कर देंगे, -1 का होल स्क्वायर। यस और नो, और नीचे क्या जाएगा, h। बात समझ आ रही है, फिर से समझो। f -1 प्लस h का मीनिंग क्या हुआ कि भैया इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां -1 प्लस h पुट कर दो, फिर माइनस, फिर x जहां है वहां पे -1 पुट कर दो, बस सिंपल है यार। तो लिमिट h टेंस टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 है तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, या डायरेक्ट एक बार h की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो डायरेक्ट। तो अभी तो पुट नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलो करो। अच्छा, तो ये 2 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h। क्लियर है, माइनस का 3 प्लस का 3h माइनस का 5, माइनस ने अंदर एंट्री मारी, माइनस का 2 और माइनस प्लस का 3 और प्लस का 5। क्लियर है, मल्टीप्लाई है यार ये तो। अब चलो 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2, तो ये 2h स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। कहाँ बेटा, ठीक है। देखो माइनस इसके साथ गया तो ये क्या हो गया, प्लस का माइनस माइनस प्लस का 5। ये 3 इंटू -1 है, एक्स की जगह -1 पुट करेंगे। यार क्या कर रहा है गौरव दिवाकर। चलो लिमिट h टेंस, अब सुनो क्या क्या कुछ हो सकता है देखते हैं। 2h स्क्वायर तो ये रहा, ठीक है, माइनस का 4h प्लस का, तो ये किसका, माइनस का h।
चलिए भैया, और ये 2 और देखो कौन से क्या है उन सबको ऐड करो। तो 5 3 2 से -2 से, ठीक है भैया, -3 से, सब चलेगा यार, सब चलेगा, छोड़ के हैं। तो h कॉमन आ रहा है, देखो जरा h कॉमन आ रहा है, h का डिवाइड कर दो, ऊपर कितना 2h माइनस का 1, h को 0 से रिप्लेस कर दो, आंसर क्या आ गया -1। क्लियर है? आंसर चेक कर लो एक बार, सही है। चलो अब सुनो, अरे ठीक है यार, विश्वास कर लो, थोड़ा तो कर लो है यार, आगे देख। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आंसर तो आ गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसका मीनिंग समझो। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो पक्की बात है पैराबोला टाइप बनेगा, क्योंकि इसकी पावर 12 कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है सर। तो वो ये कह रहे हैं कि x की जगह -1 मान लो यहां पर होगा, यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करी ये, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा ना, m बराबर tan थीटा होता है, तो m कितना होगा -1 होगा। इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पता लग रहा है हमको कि इस फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस फंक्शन में कहीं ना कहीं x की वैल्यू -1 तो होगी ना, और -1 सामने वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा -1। चमका, ये है इसका मीनिंग। ऐसे ही दूसरे पार्ट में इसमें क्या है, प्रूफ करो कि f'0 निकालो। यार कुछ नहीं करना है, एक बार -1 की जगह 0 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। चलो इसे हटाओ आके। अब ये एग्जांपल 8 है, fx = 3 है, कह रहे हैं इसका 0 यार किसी पॉइंट पे जब भी फाइंड करते हैं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c + h माइनस का fc अपॉन h। चलिए एक बार मैं 0 पे फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो रखिए c की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, c की जगह 0 मतलब h ही तो आ गया, और c की जगह 0 मतलब ये अपॉन h। अब एक बात सुनो, ये वैल्यू हम लोग किस में पुट करते हैं, फंक्शन में। क्या फंक्शन में यहाँ पे 3 है, इसको ऐसे लिख दो 0 × x, लिख सकते हैं ना। तो चलो x की जगह क्या पुट करोगे h, तो 3 तो आएगा, -0 पुट करोगे तो भी 3 आएगा, यस और नो, अपॉन h। तो आंसर कितना आ गया इसका 0। क्लियर है? 0 की जगह, क्योंकि x की जगह क्या पुट करना है हमको 0, तो 0 × 0 0, 3 तो 3 आएगा। कांस्टेंट में हमेशा आंसर कांस्टेंट ही तो आएगा, x की जगह कुछ भी पुट कर लो, ठीक है सर। अब tan x वाला देखो, अब ये, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि tan x का डेरिवेटिव फाइंड करो, बताया नहीं है कहां पर फाइंड करो, बोला नहीं है कि इस पॉइंट पर। तो जब कुछ नहीं बोला जाता तो x ही ले लेते हैं, तो इसका ये हो जाता है लिमिट x + h माइनस fx अपॉन h। जब कुछ नहीं बोला गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या पुट करोगे आप लोग, x + h, तो tan x + h माइनस tan x अपॉन h। चमका, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, tan x + tan h माइनस का tan x अपॉन h। tan x से tan h से h कितना आ गया 10 आ गया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, जब उन्होंने किसी पॉइंट पे नहीं पूछा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर आप ना tan x का ग्राफ बनाएंगे, ये हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आएगा 10 ही आएगा, हर पॉइंट पे, कुछ भी पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही x² का, अब इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि इस पॉइंट पे, तो हम लोग इसी वाले फॉर्मूले में x की जगह पे क्या पुट करेंगे, देखते हैं। यहां से यहां तक तो सेम ही रहेगा फॉर्मूला। अब चलिए सिंपल क्वेश्चन अभी तक तो। अब x की जगह क्या जाएगा, x + h का होल इसका माइनस x² अपॉन h। तो चलिए देखिए, अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0, x² 2xh प्लस का h² माइनस का x² अपॉन h। तो x² से मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, और h कॉमन लेके कट कर दो, अंदर कितना बचेगा 2x + h, h की जगह 0 कितना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x² का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे वो यहां पुट कर देना, सीधे स्लोप आ जाएगा उस पॉइंट पर। क्लियर है? जैसे सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,4, आप जानना चाहते हैं इस पॉइंट से जो टेंजेंट जा रहा है इसका स्लोप क्या है, तो x की जगह 2 पुट कर देना, 2 2 4 स्लोप आ जाएगा उसका। ये होता है इसका मीनिंग। क्लियर है? ठीक है, हटाओ इसको। चलो देखते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं fx = a एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है,
क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट दिया। फिर कह रहे इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। जब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट x ही कंसीडर कर लेते, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो चलिए भैया अब सुनो, हम लोगों को करना क्या, इस फंक्शन में x की जगह पे x प्लस h पुट करना है। क्या यहाँ कहीं x प्लस h है, मतलब x है यहाँ कहीं नहीं है, तो समझाने के लिए 0 इंटू एक्स कर दो। तो रखो x की जगह पर x प्लस h आएगा तो a ही माइनस, अब यहाँ भी कुछ नहीं, यही तो आएगा। अब आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब सुन लो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन क्यों सर, इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या है, ग्रामेटिकली देखो जरा, ज्योमेट्रिकली सब देखेंगे। एफ एक्स इक्वल ए मतलब कोई भी कांस्टेंट, मान लो 2, समझाने के लिए मान लो 2, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, पक्की बात है क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो इस 2 पॉइंट पे, यहाँ इस पूरे ग्राफ पर कहीं पर भी आप पॉइंट लोगे, हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 ही आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0, और स्लोप क्या होता था, tan थीटा, एंगल कितना बनेगा, 0, तो tan 0 कितना आता है, इसलिए सारे कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है। क्योंकि डेरिवेटिव बताता क्या, स्लोप बताता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अब मैंने कहा इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट यही तो होगा ना कि ऐसा होगा टेंजेंट, यस और नो, तो हमेशा इससे क्या होगा, पैरेलल। चमका। अब चलिए 1/x का देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस का एफ एक्स अपॉन, चलो भैया अब देखते कैसे करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या आएगा, 1/x प्लस h माइनस का 1/x अपॉन h, ये तो आएगा, यस और नो। अब यार इसका चलो मैं पहले एलसीएम लेता हूँ, इसका एलसीएम कितना है, x प्लस h, और नीचे वाला h भी तो है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना है x से x कैंसिल हो गया, ये अंदर गया, एलसीएम लिया, 11th क्लास में हो आप लोग, ये इससे कैंसिल हो गया मुझे लगता है, पक्की बात है, h से h कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, माइनस का 1x, रख दो h की जगह 0, माइनस 1/x²। ये h से h घटा, ये तो माइनस रहेगा ना, तो इसका डिफरेंस, इसका डेरिवेटिव कितना गया, इतना। क्लियर है, इसका भी मीनिंग ये हुआ कि 1/x का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है इस तरीके से, कोई सब, ठीक है, हर पॉइंट पे आप मान लो किसी इस पॉइंट पे आपको पता करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है। अच्छा अब इसमें नया है एक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही बकवास चीज है। क्या कर रही है, डरा रही यार। एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, दो फंक्शन का ऐड होकर उनका डेरिवेटिव करना है या उनका डेरिवेटिव अलग अलग कर दो, आंसर एक ही आता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, dy/dx अलग कर दो और जी एक्स, ऐसे ही माइनस में, ऐसे ही माइनस में होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट होता है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, जब इनका प्रोडक्ट होता है तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। किसी भी एक फंक्शन को छोड़ो, किसी भी एक को, दूसरे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन प्लस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ो और दूसरे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन। चमका, इसको बोलते हैं लेबनीज रूल। लेबनीज एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया था ये, ठीक है। अच्छा एक होता है क्विसेंट रूल, मतलब जब दो फंक्शन का डिवाइड हो रहा हो, एफ एक्स और जी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो नीचे है उसको पहले छोड़ो और इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है, माइनस, अब जिसको छोड़ चुके हो उसको पकड़ लो और जिसका हो चुका उसको छोड़ दो। चमका, पकड़म पकड़ाइए इसमें यार, अभी तुझे बता दूं, जा। क्लियर है, तो ये नीचे उसका होल स्क्वायर हो जाता है नीचे वाले का, तो ये क्विसेंट रूल है। चमका, अब देखो आपको दिखाते हैं इसके फायदे। इस क्वेश्चन को मैंने इतना ज्यादा लेंथी किया, देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कितना सिंपल हो जाएगा और आंसर देखना भाई लोगों यही आएगा। देखो क्या, 1 भी एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और x भी एक फंक्शन है, कौन सा, पॉलिनोमियल। तो क्या बोल रहे हैं कि जो नीचे लिखा है उसको छोड़ दो, x को छोड़ दो, 1 का डिफरेंशिएशन, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस है तो माइनस लगा दो। क्लियर है। अब किसको बोल रहे हैं, x को छोड़ दो, हमने भैया सॉरी 1 को छोड़ दो और x का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे क्या x, उसका होल स्क्वायर,
ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो बस तो ये 0 माइनस 1 अपॉन, कितना जल्दी आ गया। और अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था, तो आंसर आया था 2x फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसको देखो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, कितनी जल्दी आंसर आएगा। देखो जरा, क्या मैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकता हूं? इस x को छोड़ो, इस x का डिफरेंशिएशन 1 करो, प्लस इस x को छोड़ो, इस x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया 2x। बेकार नहीं है यार, हम लोग 11th क्लास में जो भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर रहे हैं। 12th क्लास में इनका दबा के यूज है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में आपको करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी होंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ बताता है, ये एक्स स्क्वायर का प्रूफ हो, ये 1/x का प्रूफ हो गया था जिससे हमने किया, ये चालाकी है। क्लियर है क्या? थोड़ा जल्दी हो गया। इंट्रो पार्ट देखो मजा आएगा। फिर अब तो यार जल्दी कराऊंगा, जब मैं सारी ताकत इंट्रो पार्ट में झोंक देता हूं तो फिर आप इंट्रो पार्ट को अच्छे से करो। या बहुत बात रिपीट करती मेरी है, नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक इसमें फॉर्मूला है और उसको थ्योरम बोला गया है, वो ये है कि d/dx x रेज टू दी पावर n होता है nx n-1। अब इससे क्या होता है, बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, बट उससे पहले जैसे ये है क्वेश्चन, किसी ने आपसे x की पावर 3, इसका बताओ डिफरेंशियल। अगर इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करेंगे वही f(x), बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। तो n क्या होती है? पावर कितनी यहाँ पे 3x 3 माइनस 1, मतलब इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है। और अभी हम लोगों ने किया था d/dx 1/x, जिसका आंसर आया था -1/x स्क्वायर। देखो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते, कैसे? x इसको लिख सकते हैं x की पावर -1, तो जो n है तो n की जगह क्या आएगा -1, और x -1 क्यों n क्या है -1, पक्की बात है। तो ये -x की पावर -2 और x की पावर -2 नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, और अभी मैंने बताया था कि d/dx x का आंसर 1 आता है। पूछो कैसे आता है? x की पावर कुछ भी नहीं है तो पक्की बात है 1 होगी। लगाओ फॉर्मूला ये वाला, nx n-1, तो x की पावर 0 कितना हो गया? ठीक है, इस तरीके से चमका। और इसका यूज करके √x का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसको लिखेंगे x की पावर 1/2, तो बस n की जगह 1/2 रख देना। अब सबसे बड़ी बात आती, सर कैसे प्रूफ बताओ? प्रूफ तो हम लोगों ने डेरिवेटिव में जो भी किए हैं सबका प्रूफ डस्टर दे दो यार। सबका प्रूफ जो हम लोगों ने किया है, सबका प्रूफ हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। चलिए अब देखो यार, x की पावर n का, तो सुनो कुछ नहीं करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h, ऐसा और नो, यही तो करना है। तो चलो भैया रखो x की जगह पे, x की जगह पे x + h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h, यस और नो। ये बन गया हमारे पास क्या? बाइनोमियल थ्योरम। क्या बन गया ये? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? याद दिला दूं जरा, x + a की पावर n क्या होता था? nc0 x की पावर n a1 ... ncn a की पावर n, याद होना चाहिए यार आपको। तो चलो अच्छा, nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 इंटू h nc2 x की पावर n-2 h की पावर 2, यस और नो, ... ncn h की पावर n, और एंड में क्या? -x की पावर n अपॉन h। तो nc0 तो 1 होता है, इसे लिखो या फिर मत लिखो। nc1 क्या होता है? n होता है। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, क्लियर है? अच्छा जी, ऊपर से h कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा? nx n-1 प्लस ये बचेगा nc2 x की पावर n-1 h ... ncn h की पावर n-1, क्लियर है? अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया। अब h की जगह रख दो 0, तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि सभी में h है। तो क्या बचेगा?
तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ हम लोगों ने चमका। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका प्रूफ कर लिया। तो मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, थोड़ा जल्दबाजी में बच्चों को कम समझ आएगा, इसलिए पार्ट 2 बनाएंगे इसका एग्जाम्पल का। इतने में अभी तक यही चीज़ जो पढ़ी थी वही हम लोग समझेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। ये फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग करेंगे, प्रूफ तो कर ही लिया, मतलब इसका यूज करेंगे अच्छे से। तो एक बात समझो, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से करे हैं वो प्रूफ है उनकी एक तरह से, और 11th क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं। ये सारे इस फॉर्मूले का यूज हम लोग 12th क्लास में दबा के करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के जो भी कंसेप्ट है समझ आए, थोड़ी बहुत इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है? इसका मीनिंग समझो कि अगर x की पावर n का कोई भी आपने फंक्शन का ग्राफ बनाया तो उस किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताएगी। क्लियर है? पक्की बात है? तो अब इंट्रो पार्ट इसका जो एग्जाम्पल का ना पार्ट 2 देखेंगे, इसे यहीं पे